हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ क्लासेस पर। लेकर आ चुके हैं हम आपके लिए हिस्ट्री क्लासेस, पॉलिटी क्लासेस, पटवारी स्पेशल के अंतर्गत जीरो टू हीरो सीरीज हमने शुरू की है। इसके अंतर्गत आपको हर सब्जेक्ट की हर एक क्लास एमसीक्यू टाइप में मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर बिना किसी बातचीत के। कि कहा गया है, कहीं जीत बाकी है कहीं हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। और यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था जनाब, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, प्रतापगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? प्रतापगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, अमृतलाल पाइक, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, चिम्मनलाल मालोत और दुलजी भावसार। तो यहाँ पर अमृतलाल पाइक हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर, प्रतापगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक। भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी की बात करें तो ये आपके हो जाएंगे बांसवाड़ा के अध्यक्ष, और चिम्मनलाल मालोट हो जाएंगे बांसवाड़ा के उपाध्यक्ष, बांसवाड़ा प्रजामंडल के उपाध्यक्ष। और दुलजी भावसार कार्यकर्ता थे बांसवाड़ा प्रजामंडल के। तो ये तीनों व्यक्ति आपके बांसवाड़ा प्रजामंडल से संबंधित हो जाएंगे, और प्रतापगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए यानी अमृतलाल पायक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चुन्नीलाल प्रभाकर, बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल बया और विमला भावसार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी बलवंत सिंह मेहता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और बात करें अगर मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक की, तो वो हो जाएंगे एमएलवी, एमएलवी यानी माणिक्यलाल वर्मा। और इस चुन्नीलाल प्रभाकर आपके हो जाएंगे प्रतापगढ़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष। और भूरेलाल बया हो जाएंगे मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष। विमला भावसार बांसवाड़ा प्रजामंडल से संबंधित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न आपके सामने दे रखा है, राजस्थान का अंडमान किसे कहा जाता है? पहली बात तो अंडमान यानी किसकी विशेषता, इसमें अंडमान की क्या विशेषता बताई जा रही है? तो यहाँ पर अंग्रेजों के समय जो काले पानी की सजा देते थे वो अंडमान में देते थे। तो इसी प्रकार राजस्थान का अंडमान किसे कहा जाता है? जैसलमेर को। जैसलमेर के किले के अंतर्गत आपको काले पानी की सजा दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके बाद राजस्थान में स्थापित प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? प्रतापगढ़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, बांसवाड़ा प्रजामंडल और बीकानेर प्रजामंडल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी मेवाड़ प्रजामंडल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 1938 के बाद जो, मतलब इससे पहले भी आपके प्रजामंडल तो बने थे, पर इसके बाद यानी जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था आपके, इस अधिवेशन के जस्ट बाद जो प्रजामंडल का निर्माण हुआ था वो है आपका मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल के बाद में भी बहुत सारे प्रजामंडल बने हैं, जिसमें किशनगढ़ प्रजामंडल है, इस प्रकार। पर जो आपको प्रश्न में पूछा गया कि लैंग्वेज देखिए इसकी, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, जो ये हरिपुरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसके बाद जो प्रजामंडल का निर्माण हुआ वही मेवाड़ प्रजामंडल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा प्रश्न आपके सामने, बीकानेर राज्य में नादिर शाही, बीकानेर राज्य में नादिर शाही पुस्तक के लेखक कौन है? यानी ये जो पुस्तक है बीकानेर राज्य में नादिर शाही, इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, गंगा सिंह, सागरमल गोपा, जयनारायण व्यास और विजय सिंह मेहता। यहाँ तो ऑप्शन नंबर डी विजय सिंह मेहता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो किसके लिए लिखी? महाराजा गंगा सिंह के शासन पर, यानी जो इनकी नादिरशाही थी बीकानेर राज्य में, उसके ऊपर इन्होंने पुस्तक लिखी विजय सिंह मेहता ने। सागर गोपा की बात करें तो ये हो जाएंगे आपके जैसलमेर से संबंधित। जैसलमेर में इन्होंने पुस्तक लिखी थी जैसलमेर का गुंडा राज। और जयनारायण व्यास आपके दूसरे निर्वाचित राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको ऑप्शन भी इसी प्रकार से दिए जाएंगे कि ऑप्शन को भी आप पढ़कर कुछ ना कुछ सीख ही सको। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 1907 में बीकानेर रियासत के चूरू में कन्हैयालाल ढूंढ ने स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की? यानी कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास ने बीकानेर रियासत में 1907 में कौन सी सभा की स्थापना की? बीकानेर सभा, सर्वहितकारिणी सभा, देसी राज्य सभा और नगर सभा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी सर्वहितकारिणी सभा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास ने। कब की? 1907। और कहाँ की? तो बीकानेर रियासत में चूरू में। तो प्रश्न की लैंग्वेज कोई भी हो, आपका आंसर सेम होना चाहिए, इसलिए मैंने पूरा प्रश्न बनाकर एक आंसर दिया है।
तो इसको आप लैंग्वेज अगर चेंज आ जाए तो भी डरना नहीं है और इसको बिल्कुल राइट करना है 100%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर बात करें यहाँ पर सर्वहितकारिणी सभा में, तो इन्होंने दो, इस सभा के अंतर्गत, इस सभा के अंतर्गत आपके दो पाठशाला खोली गई थी। एक का नाम था कबीर पाठशाला और दूसरी पाठशाला थी आपके कन्या पाठशाला। कबीर पाठशाला का उद्देश्य था दलित शिक्षा को बढ़ावा देना, और कन्या पाठशाला का प्रभाव, सॉरी, कन्या पाठशाला का आपके उद्देश्य था महिला शिक्षा को बढ़ावा देना और महिलाओं को की भागीदारी को बढ़ाना। जो स्वतंत्र आंदोलन चल रहे थे उस समय, उनमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कन्या पाठशाला और दलित शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां प्रश्न आपके सामने ये रहा। 17 जुलाई 1946 को किस रियासत में बीरबल दिवस मनाया था? तो मेवाड़ रियासत में, बीकानेर रियासत में, जयपुर रियासत और जैसलमेर रियासत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बीकानेर रियासत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर रियासत में बीरबल दिवस क्यों मनाया गया? क्योंकि यहाँ पर 30 जून 1946 को बीरबल, यानी यहाँ पर जो क्रांतिकारी थे बीरबल, इनकी हत्या कर दी गई थी, इनकी मृत्यु हो गई, और यहाँ पर 17 जुलाई 1946 को इन्हीं की याद में बीरबल दिवस मनाया गया पूरी बीकानेर रियासत में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आठवां प्रश्न आपके सामने ये रहा। 1940 में बीकानेर में प्रेस अधिनियम किस शासक ने लागू किया था? तो महाराजा गंगा सिंह, शार्दुल सिंह, बीका या राय सिंह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी महाराजा गंगा सिंह, महाराजा महाराजा गंगा सिंह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने प्रेस अधिनियम लागू किया 1940 में। कहाँ किया? बीकानेर में। और इसी अधिनियम को, जो ये प्रेस अधिनियम है, प्रेस अधिनियम को ही महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट की संज्ञा दी थी। यानी इस प्रेस अधिनियम को ही रोलेट एक्ट किसने कहा? महात्मा गांधी ने। देखिए, प्रश्न की लैंग्वेज किसी भी प्रकार से घुमा कर दे सकते हैं आपको। प्रश्न की लैंग्वेज से नहीं डरना है, क्योंकि कहा भी गया है कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। कि जनाब, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। और इसी सोच के साथ आपको बताना है कि लैंग्वेज कोई भी आ जाए, आंसर अपना सटीक होना चाहिए। आंसर होगा सही, क्योंकि हमने पर तैयारी की है एकदम पक्की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवा प्रश्न आपके सामने ये रहा। राजस्थान केसरी समाचार पत्र के प्रकाशक कौन थे? राजस्थान केसरी, आपके पहले एक पेपर में आया था कि राजस्थान पत्रिका के प्रकाशक कौन है, तो उसका आंसर था कर्पूर चंद्र कुलिश। और यहाँ पर अगर ऐसे प्रश्न आ जाए कि राजस्थान केसरी समाचार पत्र के प्रकाशक कौन थे, तो विजय सिंह प्रतीक, मुंशी समर्थदान, वासुदेव शर्मा और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विजय सिंह प्रतीक, जो बिजोलिया किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने, और इन्होंने ही समाचार पत्र अपना प्रकाशन किया था, उसका नाम था राजस्थान केसरी। और मुंशी समर्थदान की बात करें तो मुंशी समर्थदान ने अपना अखबार निकाला राजस्थान समाचार, इसका नाम था राजस्थान समाचार। और वासुदेव शर्मा का समाचार या अखबार था राजस्थान टाइम्स नाम से वासुदेव शर्मा ने निकाला था। और मुंशी समर्थदान ने राजस्थान समाचार पत्र से। ठीक है, ये नाम बिल्कुल आपको कंठस्थ कर लेने, नाम पक्का कर लेना इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? अगर आपको बता दे कोई कि किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो हमने अभी बात की कि इससे पहले मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। कब हुई? 1938 में। रिवाइज भी साथ का साथ करना है आपको। तो 1939, 1936, 1935 या 1925। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1939 यहाँ पर किशनगढ़ प्रजामंडल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संप सभा की स्थापना किसने की? फतेह सिंह, महात्मा गांधी, गोविंद गिरी या लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी गोविंद गिरी की ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक और बात पूछ सकते हैं कि किसकी प्रेरणा से संप सभा या बिलों का उत्थान के लिए गोविंद गिरी ने कदम उठाए? तो वो थे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से ही इन्होंने, गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन, संप सभा, ये सभी काम किए थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ था? मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ था? ये ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। 16 जुलाई 1911, 26 जून 1910, 30 जुलाई 1912 और 17 नवंबर 1913। चारों ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने कि मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 17 नवंबर 1913 आंसर राइट आंसर हो जाएगा।
और यहाँ पर पूछे कि मानगढ़ धाम हत्याकांड क्या है, तो ये है आपके गोविंद गिरी की जो संप सभा चल रही थी उसके ऊपर एमबीसी की सेना ने गोलियां चला दी, और वहां पर कई 1200 के लगभग भीलों पर इन्होंने गोलियां बरसाई थी। और इसी हत्याकांड को मानगढ़ धाम हत्याकांड कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, बोमट भील आंदोलन का अन्य नाम है, तो भगत आंदोलन, एकी आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी एकी आंदोलन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भगत आंदोलन की बात करें तो ये गोविंद गिरी ने शुरू किया था। एकी आंदोलन या बोमट भील आंदोलन आपके एकी आंदोलन या बोमट भील आंदोलन आपके मोतीलाल तेजावत ने शुरू किया था। ये भी भीलों के उत्थान के लिए ही किया गया था। इसकी शुरुआत मातृकुंडिया से चित्तौड़गढ़ से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निमड़ा गांव हत्याकांड गुजरात कब हुआ था? निमड़ा गांव जो कि गुजरात में है, वहां पर एक हत्याकांड हुआ था, वो कब हुआ? तो 7 मार्च 1922, 7 मार्च 1921, 23 जुलाई 1910, 25 जून 1923। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 7 मार्च 1922। और ये भी एक ही आंदोलन के अंतर्गत ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेवाड़ में इजलास खास की स्थापना किसके शासन काल में हुई थी? महाराणा सज्जन सिंह, फतेह सिंह, सामंत सिंह और सांगा। तो इजलास खास एक पूरा एक मतलब कमेटी के टाइप में बनाया गया था मेवाड़ में। और ये किसके शासनकाल में हुई? महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, वनवासी संघ की स्थापना किसने की? वनवासी संघ की स्थापना किसने की? स्थापना किसने की? यहाँ पर ऑप्शन आपके हो जाएंगे बलवंत सिंह मेहता, महात्मा गांधी, हीरालाल शास्त्री और मोतीलाल तेजावत। तो यहाँ पर आंसर आपका मोतीलाल तेजावत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमबीसी यानी मेवाड़ बिल कोर की स्थापना कब हुई? 1857, 1901, 1820 और 1841। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी 1841 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एमबीसी ने ही आपके निमड़ा गांव हत्याकांड और आपके मानगढ़ धाम हत्याकांड पर गोलियां बरसाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अखिल भारतीय मीणा सुधार समिति कब बनाई गई? 1924, 1890, 1894 और 1910। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी 1924 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी समय आपके जयराम शिक्षा कानून बना आया था, उसके लिए यहाँ पर मीणा सुधार समिति बनाई गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लसाड़िया या लसोड़िया, कहीं कहीं इसका नाम आता है लसोड़िया। लसोड़िया आंदोलन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, संत मावजी और सर छोटू राम। तो यहाँ पर आंसर सी संत मावजी। इन्होंने प्रेरणा ली थी गोविंद गिरी से। गोविंद गिरी से प्रेरणा लेकर संत मावजी ने लसाड़िया आंदोलन शुरू किया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वां प्रश्न लास्ट क्वेश्चन। मीणा विद्रोह का प्रमुख कारण था? प्रशासनिक सुधारों के नाम पर मीणाओं से कर वसूली, जागीर भूमि, खालसा भूमि और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी प्रशासनिक सुधारों के नाम पर मीणाओं से कर वसूली की जाती थी, जिसके कारण मीणा विद्रोह का आगाज हुआ। और मीणा विद्रोह शुरू हुआ था। इस प्रकार हमने जनजातीय आंदोलन और प्रजामंडल ये सभी हमने आज देखे हैं। आगे हम किसान आंदोलन, 1857 की क्रांति और अन्य टॉपिक जो भी है वो कंप्लीट करेंगे। अगली क्लास आपको कौन सी चाहिए, किस सब्जेक्ट की चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। चित्तौड़ क्लासेस से आप जुड़ जाइए। चित्तौड़ क्लासेस आपके राजस्थान कंपटीशन एग्जाम के लिए बेहतर क्लासेस हैं, और सिलेक्शन यहाँ पर कंफर्म होगा। तो आप इसके साथ जुड़ जाइए। और लास्ट में हम बात करते हैं कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो लक्ष्य मिलेगा तब निंदा करने वालों की भी राय बदल जाएगी। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।